सबसे पहले आप लोगों को बधाई देती हूँ। आपने जनता की जो पीड़ा थी उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया हुआ है, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं भविष्य में भी आप लोगों से यही आशा करूँगी कि आप जनता की पीड़ा को समझने के लिए जो नई युवा पीढ़ी है वो आगे आएगी। रही बात आपके जो धरना प्रदर्शन है, ये कोई गलत नहीं है, ये संपूर्ण जनता के हितों के लिए है और जनता का हित है। इसमें न किसी पार्टी से संबंध है और न किसी राजनीति से संबंध है। ये न पार्टियों के लिए है और न राजनीतियों के लिए है। हाँ, इतना जरूर है कि सरकार के द्वारा जितने भी मतलब यहाँ पे जो भी सामान दिए गए हैं या जो भी इन सरकार के द्वारा जो सरकारी मैसेंजरियाँ दी हुई हैं, उनका प्रयोग यदि इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, जो यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं, तो इसका संपूर्ण दायित्व इन अधिकारियों का है और इन कर्मचारियों का है। क्योंकि सरकार तो कह रही है कि आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप हमें कहो और हम उस कार्य को करेंगे। लेकिन गलती किसकी है? ये शासन की तरफ से गलती नहीं है, ये इनकी तरफ से गलती है जो यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी हैं। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर हमारा अल्ट्रासाउंड था, उस अल्ट्रासाउंड के लिए भी जो यहाँ पे सरकार के द्वारा जो भेजा गया था वो भी इन्होंने यहाँ से भगा ही दिया होगा। और क्या बोले, कहते हैं कि सरकारी मैसेंजरी खराब है। सरकारी मैसेंजरी खराब वाकई में है। यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, लोगों को जाना पड़ता है देहरादून। यहाँ पे ये तुम्हारा जो ये रेफर सेंटर है, ये सरकार ने इनके लिए नहीं बोला कि तुम रेफर सेंटर भेजो, सारे वेल एजुकेटेड लोग भेजे हुए हैं। आक्रोश इसी बात का है कि लोग बाग जो है सारा दोष सरकार पे मर देते हैं। ये बताइए कि यहाँ पे जितनी भी मशीनें हैं वो दूर क्यों भाग रही हैं? यहाँ पे जितने भी डॉक्टर हैं, क्या वो कम पढ़े लिखे हैं? हमारे तौर से तो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको पूरा ढंग से इलाज करना क्यों नहीं आ रहा है? सारी चीजें बोल रहे हैं कि सरकार ने नहीं किया। सरकार ने क्या नहीं किया? इन सारे कमरों में देखो सरकार ने क्या क्या सामान भेजा हुआ है, उसका प्रयोग भी तो करो। प्रयोग करने के लिए क्या आपके पास प्रयोगशालाएं नहीं है? लेकिन आप अपना समय नहीं देना चाहते हैं। एक साधारण सी बीमारी के लिए जब हमने प्राइवेटों में ही जाना है, तब तो हमारा अमित सकलानी बढ़िया है, डॉक्टर भट्ट बढ़िया है, वहाँ पे 2-3 ये हमारा ये जो क्या बोलते हैं इसका नाम है सतीश बढ़िया है जो डेंटल डॉक्टर है। तब हम जब प्राइवेट ही जाना है तो इनको क्यों बेकार में ये कह रहे हैं हमें नौकरियां नहीं मिली। कुछ मैं सुन भी रही थी कि लोग कह रहे हैं कि अजी यहाँ कौन आना चाहता है पहाड़ों में। पहाड़ों की बदौलत पैदा हुए हैं, पहाड़ों में पैदा हुए हैं, पहाड़ों में पड़े बले हैं और पहाड़ों में नहीं आते हैं। इसका मतलब पहाड़ की जनता मूर्ख है और इस मूर्ख जनता को जो है और ज्यादा मूर्ख बनाया जा रहा है। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि हमारा सरकार से कोई मतलब राग द्वेष नहीं है। सरकार से हमारा कोई राग द्वेष नहीं है। हमारा राग द्वेष इन लोगों से है जो लोग अपनी पारी को पूरा नहीं करना चाहते हैं। और यदि इनको प्लेन में ही नौकरी करनी है तो यहाँ से इस्तीफा दो, तो नीचे चले जाओ, कोई दूसरा आ जाएगा यहाँ। हमें सबसे पहले यहाँ पे प्रसवकालीन जो वेदनाएं होती हैं महिलाओं के, सबसे पहले हमें उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए। दूसरा, हमें जो यहाँ ये रेडियोलॉजिस्ट है तुम्हारा, उसके लिए हमें उसका स्पेशलिस्ट चाहिए। तीसरा, हमें यहाँ पे हमारे पास डेंटल वाली है, बहुत अच्छे आंख वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, हम उनके लिए भी नहीं कह रहे। लेकिन जितनी भी प्रकार की जो मतलब यहाँ के स्तर की चीजें हैं, हम ये चाहते हैं कि उन चीजों के लिए सरकार हमारी मदद करे। और हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि इन बच्चों का जो यहाँ पे बैठा हुआ है, ये जो ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन बच्चों की इस पीड़ा को समझें कि इन्होंने जनता की पीड़ा को, कल के दिन हम तभी जाएंगे कहीं जब हम जनता की पीड़ा को समझेंगे। शासन और प्रशासन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और उन पहलुओं को मिल करके ही चलना चाहिए। शासन से हमें कोई परेशानी नहीं है, शासन से हम करा भी सकते हैं। यदि ऐसी बात भी आएगी तो शासन के पास भी जाएंगे सभी। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जो तुम्हारे ये जो इतनी संख्या में लोग आए हुए हैं और ये लोगों को रेफर कर देते हैं, बड़ी परेशानियां होती हैं। एक बार एक लड़की को करंट लगा था, हम भी आए थे यहाँ। ये तो ऐसा हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई मुंह खुलाए तो हम बहुत चीज बोल सकते हैं। इन डॉक्टरों का कहना था कि आप अंदर मत जाओ। अरे भाई अंदर मत जाओ तो उसको कौन देखेगा वहाँ? तुम रेफर कर दे उसको। पिछली बार हमारे टीचर लोग हुए थे यहाँ, इन्होंने उस समय भी इनको सिर्फ रेफर किसी के लिए कहा कि रेफर में क्या हुआ, 2-3 के लिए कहा इन्होंने, ठीक है। उसके बाद वो 2-3 हफ्ते तक क्यों रहे? एक आज भी हमारा एक बच्चा आज भी जो है वहाँ नीचे हॉस्पिटल में आज भी है। तो ये है कि यहाँ यदि कुछ नहीं है तो इसको बंद कर दो और जहां आप प्लेन में सर्विस करना चाहते हैं खुशी खुशी से चले जाओ। हम किसी पे आक्षेप नहीं लगाते हैं,
किसी का नाम नहीं लेते हैं, किसी का नाम लेना भी अच्छी बात नहीं है। और न हम ये कह रहे हैं कि तुम नौकरी कैसे कर रहे हो। उन दवाइयों को बताओ कि देहरादून की दवाई एक साधारण गोली से जो है लोग ठीक हो जाते हैं, और यहाँ की दवाइयों, इस हॉस्पिटल में एक बुखार की दवाई भी नहीं मिल रही है, डूब मरने की बात है। इसमें हमारा थौलधार ब्लॉक भी आता है, इसमें हमारा प्रताप नगर भी आता है, लेकिन दो ब्लॉकों के होते हुए यहाँ पे सुविधाएं कुछ नहीं है। लोग बेचारे यहाँ आते हैं, यहाँ से भी चले जाते हैं। ज्यादा मैं क्या कहूँ, आपका जो ये धरना प्रदर्शन है, आप बधाई के पात्र हैं। खुशी खुशी से और सुख से अपने प्रेम से अपने धरना प्रदर्शन को करो। किसी के लिए गाली गलौज मत देना, किसी के साथ तूरेबे मत करो। और मेरा सबसे पहले कहना आपके लिए ये है कि किसी पर्सनल व्यक्ति से हमारा या तुम्हारा कोई नहीं है। हम तुम्हारी पीड़ा है जनता के लिए, तुम केवल जनता की पीड़ा को समझो, जनता तुम्हारे साथ है। बस अपनी वाणी को विराम दीजिए।